हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी इंग्लिश। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, देखिए एक्टिव और पैसिव में सबसे पहली चीज कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगर हम पैसिव की बात करें तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि यहां पर सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा आपका वर्ब और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि एक्टिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लिखना है और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट जाएगा। अब देखिए, तो बात तो ये होती है कि अगर हमारे सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तभी हम एक्टिव से उसको पैसिव में बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को कहाँ से रखेंगे। तो इसलिए हम देखना है कि हम केवल ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसी के पैसिव वॉइस बनाते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये देखनी है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि चाहे कोई भी सेंटेंस हो और चाहे कोई भी टेंस हो, सभी टेंस में क्या होगा? हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई भी टेंस हो, हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, जिसका मतलब होता है हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो ये दो चीज आप एक्टिव से पैसिव बनाने में ध्यान रखेंगे तो कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाए आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों कि इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज करते हैं या कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव में ऐसा नहीं होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें कौन कौन सा उसमें वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा इसमें इज, एम, आर। अगर आई है आपका सब्जेक्ट तो एम आ जाएगा। इज है अगर आपका सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, और अगर प्लूरल में सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होता है लेकिन ऑब्जेक्ट उसका प्लूरल में चला जाता है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की स्थिति को देखेंगे कि वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें हमारा इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थर्ड फॉर्म सभी में लगना है। ठीक है, ठीक, जैसे आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर। अब देखिए बच्चों, इसमें
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका होता है? ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका होता है कि जब हम वर्ब में, जो हमारा वर्ब है वो, उसमें हम क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल करके आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है। अब देखिए हमारा जो वर्ब है क्या है? राइट है। तो राइट में क्या और किसको का क्वेश्चन लगाइए? आई राइट। क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? पत्र को लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो लेटर, आ लेटर। अब देखिए लेटर जो है हमारा सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? सिंगुलर में है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो आ लेटर इज। अब क्या है बच्चों? राइट। वर्ब क्या है? राइट। मैंने आपको क्या बताया कि सारे टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो राइट, रोट, रिटन। तो आ लेटर इज रिटन। अब किसके द्वारा? सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो जा करके वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो आ लेटर इज रिटन बाय मी। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा कंटिन्यूअस में देख लेते हैं बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? इज, एम और आर। इसमें भी इज, एम, आर, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग। साथ में क्या जोड़ेंगे? बीइंग। और थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया ही, हर एक में थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। आई एम राइटिंग आ लेटर, ये एक्टिव है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? पत्र को लिख रहे हैं। तो यहां पे भी आ लेटर, अब इज आएगा क्योंकि सिंगुलर में है। इज, साथ में क्या लगेगा? बीइंग। इज being written by me। ठीक है बच्चों, a letter is being written by me, ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब परफेक्ट को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा बच्चों? हैव प्लस हैज। अगर सिंगुलर में है तो हैज, प्लूरल में है तो हैव। उसके बाद बीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हर एक में थर्ड फॉर्म लगना है। अब देखिए, आई हैव रिटन आ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। आ लेटर। अब एक लेटर है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। हैज बीन रिटन बाय मी। ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो देखिए बच्चों, हर एक में थर्ड फॉर्म लग रहा है। और परफेक्ट की बात करें तो इसमें ऑलरेडी एक्टिव में थर्ड फॉर्म लगा ही होता है, तो ये और भी आसान हो जाता है बनाना। तो ये प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आज आपको बताया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।